श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्री चक्रधर महाराज द्वारा निरूपित श्री कृष्ण चरित्र वीडियो नंबर 28, लीला नंबर 41। यह महाभारत से संबंधित 39 से 50 लीला का क्रम चल रहा है। तीसरी लीला है महाभारत से संबंधित शिष्टाई जाने, यानी मध्यस्थता करने के लिए दोनों गुटों में सौदा पक्ष, दोनों पक्षों के बीच में जाकर क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए जाना। एकुति महादायसी गो सावियाते पुसिले। एक दिन महादायसा ने महाराज से पूछा, हाँ जी, कौरवा पांडवा सी इतु के ओकटे जाले तरी श्री कृष्ण चक्रवर्ती का ही मणती जीना। कहते हैं कौरवों ने पांडवों का इतना बुरा किया, कौरवों ने पांडवों के साथ इतना बुरा किया तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज कुछ नहीं बोले। मादाईसा माता पूछ रही हैं श्री चक्रवर्ती महाराज से कि कृष्ण भगवान साथ में हैं और फिर भी कौरव इतना कुछ कर रहे हैं तो कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं बोला। सोचने वाली बात है। वो बोलते ही कुछ नहीं भगवान। हम भी कहते हैं दादा कुछ बोलते ही नहीं है, बस चुप रहते हैं। काहे शिकविती जी नाते का जी, कुछ सिखाते भी नहीं उनको, कौरवों को भाई मत करो ये करो, या पांडवों को कुछ भी नहीं बोलते भी तुम ये मत करो वो करो। ऐसा क्यों है महाराज, हमें बताइए। सर्वज्ञ मणितले श्री चक्रवर्ती महाराज कहते हैं, भाई श्री कृष्ण चक्रवर्ती पांडवा ते मणितले। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने पांडवों से कहा, तुम्ही यासी जू खेलावे ना, तुमने इनके साथ जुआ खेलना नहीं। आनी त्यासी विश्वास आवे ना, और उन पर विश्वास नहीं करना। सुर कवली चेंडू फली खेलता भीमसेने पराभविले। कहते हैं बचपन में खेलते हुए भीमसेन को उन्होंने गिरा दिया था, छुपा दिया था पानी में, जैसा कुछ छोट बचपन में। स्वर्गी हुनी अर्जुने एरावत आनीला, ये तीनी त्यासी खुपते ची अस्ति। बचपन में सुर कवली चेंडू फली खेलते हुए भीमसेन ने दुर्योधन को हराया था और स्वर्ग से अर्जुन एरावत हाथी लेकर आया था। ये तीनी त्यासी खुपते ची अस्ति, ये तीनों जो हैं उनको आंखों में चुभते हैं, खटकते हैं। मनोनी सुकन्या मामा तेने कपट फासे केले। सुकुनिया मामा, मनोनी शकुनिया मामा तेने कपट फासे केले। फिर शकुनी मामा ने कपट से पासे तैयार किए। तो पासे जो थे वो हड्डियों के थे, उसके बाप कैसा कहते हैं यहाँ मालूम नहीं। मनोनी शकुनी मामा तेने कपट फासे केले, तुम ही आमी बाप बाऊ ऐसे मोह विले। तुम हम बाप बाई हैं, ऐसे उनको मोहित किया। हस्तिनापुरासी नेले, हस्तिनापुर लेकर गए। वेल ना गमे तरिया नावेक सारी पाठ खेलो। टाइम पास नहीं हो रहा तो थोड़ा सारी पाठ खेल लेते हैं, लूडो खेलते हैं, हम ताश खेलते हैं घर में। आजकल तो मोबाइल पे देखो जहाँ जगह पे लूडो खेल रहे होते हैं, ट्रेन में वो लूडो आ गई है, ठीक है। वो सारी पाठ खेलते थे पहले, वो भी लूडो की तरह ही था बेसिकली। चेस खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, ताश के पत्ते, टाइम पास नहीं हो रहा। अंताक्षरी खेलते हैं। ऐसे वो वेल ना गमे तरिया नावेक सारी पाठ, समय नहीं पास हो रहा, थोड़ा खेल खेलते हैं। मग खेलो आदरीले, फिर खेलना शुरू किया। ते वेली धर्मे, उस समय धर्मराज ने पहले सत्व हरीले, पहले सत्य को हारा। दूसरे नहीं राज्य, दूसरे में राज्य हार गए। दूसरे वो कहते हैं पास, शर्त लगाओ कौन सा आएगा। वो जैसे खेलते हैं ना, मेरा 31 नंबर, मेरा 32 नंबर, ऐसे कुछ तंबोला नहीं वो नंबर लगाते हैं। ये हो गया तो ये नंबर, तो ये नंबर मांगते हैं 1 से 9 तक, ऐसा कुछ था। तीसरे नहीं अरण्यवास, तीसरे में अरण्यवास। चौथे में अपने आप को हार गए। ऐसे हार विले, सबको हार गए धीरे धीरे। 4 पासों में सारी खत्म हो गई कहानी।
त्याते बांधोनी ते द्रुपदी सी आरातोनी अनाव्या गेले। त्याते बांधोनी यानी पांचों पांडवों को बांध दिया, फिर द्रुपदी सी यानी द्रौपदी को आरातोनी अनाव्या गेले, जहाँ रहती थी वहाँ से लेने के लिए गए। आनीली लेकर आए। ते वेली दुर्योधने मणितले, उस समय दुर्योधन ने कहा, ऐ सुंदरी बैस माजिए जानूवरी, ओ सुंदरी मेरी जानू पे बैठ, जंगा पे बैठ। दुप दिया मणितले, द्रौपदी ने कहा, तुझिया जानूवरी बैसो काल महाकाल वड़ वानल वड़ बड़ितु आनी गदा बैसो भीमसेनाची। तेरी जंगा पे बैठे काल महाकाल, वड़ वानल यानी जंगल की आग, वड़ बड़ितु जलते जलते, आनी गदा बैसो भीम और गदा भीमसेन की गदा तेरी जंगा पे बैठे, मैं क्यों बैठूं। तब दुर्योधन ने मणितले, फिर दुर्योधन ने कहा, हीरा रे हीरा ईचे वस्त्र, खींच लो इसके कपड़े खींच लो, वस्त्र खींच लो। ते वेळी दुःशासने वस्त्रे हीरो लागला, उस समय दुशासन उनके वस्त्र खींचने लगा। वस्त्राचे उटंगर झाले, वस्त्रों का डिग लग गया। दुःशासनाचे हाथ राहिले, दुशासन के हाथ थक गए। तब भीमसेन ने धर्माची वास पाहिले, तब भीमसेन ने धर्मराज की ओर देखा। धर्मे वारिले, धर्मराज ने उसे मना किया नहीं। द्रुपदिया द्रोणा भीष्मा ते मणितले, जब उसने वस्त्र चीरहरण करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, थक गए। तब द्रौपदी ने द्रोणाचार्य और भीष्म जी से कहा, ताता आमचे हारीचे फल असे ते दया, हमारे हार का जो फल है वो हमें दो। तब दुर्योधन ने मणितले, तब दुर्योधन ने कहा, दे दो। हारी यानी मेरी बारी, एक बार मैं भी खेल के देखती हूँ, मुझे भी खेलने का मौका दो। हारी चाहिए यानी मेरी टर्न मुझे भी दो, एक बार एक मौका देते हैं ना, एक मौका दिया जाता, तुम कर लो जो करना है, एक हर एक को मौका देते हैं कि आप अपने को प्रूफ करो। दुर्योधन ने कहा ठीक है, इसके हाथ में पासे दे दो। माँ हेची क्या करी थी, ये क्या कर लेगी, ये कौन सा जीत लेगी। द्रुपदिया डावो ओढ़बिला, द्रुपदी ने डाव डाला। सत्य सोड़बिले, पहले सत्य को जीता, वापस लिया उसने, सत्य वापस लिया। सबसे पहले सत्य आ रहा था ना, सत्य को वापस लिया। अपने आप सहित पांचाते सोड़बिले, अपने आप फिर बाद में पांचों को छुड़ाया। डावो परतला, डावो उल्टा हो गया, अब तो जो मेरे कब्जे में आए तो ये छूट गए। मनोनी दुर्योधने फांसने टाकले, दुर्योधन ने गेम खेलना अब हम नहीं खेलेंगे। और हार के बंदा रोता है ना, मैं नहीं खेलता अब। आज भी हम हार जाते हैं तो बच्चे रो पड़ते हैं, अब हम नहीं खेलेंगे, वो झगड़ पड़ते हैं, चाहे वो कैरम बोर्ड हो, लूडो हो, काम हो, कुछ भी हो। बच्चे खेलते खेलते आपस में क्रिकेट भी खेलते हैं, गेंद वाला, तो बाद में रो पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, ये नेचुरल। तो और दुर्योधन भी बड़े बच्चे ही थे, वो बच्चे मतलब बड़े हो तो बच्चे जैसे ही रोते हैं कि मैं नहीं खेलता अब। बच्चे तो छोटे छोटे खेल, ये इतनी बड़ी जिंदगियों से खेल खेल रहे थे। दुर्योधन कहता मैं नहीं अब खेलता, अब और खेलूंगा तो सब कुछ वापस ले जाएगी और हमारे को भी पता नहीं क्या कर देगी। अब खत्म हो गया, गेम खत्म कर दिया उन्होंने, ये सब हो गया। अब अरण्यवास और राज्य, ये दो हार चुके थे, वो वापस नहीं लिए। उन्होंने 4 डाव खेले, इसने 2 डाव खेले। 4 डाव में उसने सत्व हारा, राज्य हारा, अरण्यवास मिला और चौथे में सबको हार गए, खुद को, 5-6 को। और द्रौपदी ने वापस क्या लिया, सत्य और 5 और सहित खुद को, 6 जन। अब 2 डाव और चलती तो सब कुछ वापस ले लेती, लेकिन उसने कहा मैं और नहीं खेलूंगा। दुर्योधन कहता दिखाया हुआ, मैंने द्रौपदी है, मैंने शायद देखा हुआ है। अब टीवी सीरियल में क्या दिखाते हैं, हाँ टीवी सीरियल में क्या दिखाते हैं वो मुझे मालूम नहीं है, मैंने ध्यान नहीं है, पर सच्चाई तो ये है जो आपको बता रहे हैं श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने बताई। सत्य में ऐसा ही हुआ था। अब श्री चक्रधर महाराज ऑथेंटिक हैं,
एक परमेश्वर अवतार दूसरे परमेश्वर अवतार बता रहे हैं, ये बात सच्चाई है। अब टीवी वालों को बेचारों को जितना पता उतना ही बताते हैं लिखने वाले। अब आगे चलते हैं। अब मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती पासी गेली, अब वो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज के पास गई। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा, का तुम ते वारिले होते कि, हमने आपको मना किया थे, उनके क्या मना किया था कि इनके साथ जुआ नहीं खेलना और उन पर विश्वास नहीं करना। ये पहले से तुम्हारे से खिंचे हुए हैं, उनकी आंखों में चुभ रहे हो तुम लोग, तो तुम फिर वही काम कर रहे हो। मैंने मना किया था ना, सुनते तो है ही नहीं। लाओ भुगतो अब जाके, हम भी कहते हैं पहले मना किया था, जाओ भुगतो अब, हमें क्यों कहते हो। मग वनवासा गेले, फिर वो वनवास को चले गए। वनवासी हूँ नहीं आल्या, वनवास से आने के बाद श्री कृष्ण चक्रवर्ती ची शिष्टाई सी गेले, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज बीच में मध्यस्थता करने के लिए गए। अब दो चीज़ें बाकी थी, वनवास और राज्य। तीन चीज़ें वापस हो गई, दो वापस हुई, एक वनवास हो गया, चौथा राज्य बच गया। अब राज्य लेने वापस कौन दे जाएगा, कोई नहीं देता। अब खा पी लिया, कहते माल जी तो दिया आपने। अब शिष्टाई के लिए मध्यस्थता के लिए श्री कृष्ण भगवान खुद गए। तेने दुर्योधना ते मणितले, दुर्योधन से महाराज ने कहा, दुर्योधना 5 गवाहाने पांडवासी रहाव्या दे, 5 गांव पांडवों को रहने के लिए दे दो। तेने मणितले, अब दुर्योधन ने कहा, हे अब के हाची करी तो तरी दरा रे यासीची, कहते हैं ये जो कृष्ण है ना, सब कुछ यही करता है, पकड़ो इसको, यही हर काम में टांग अड़ाता है, इसको पकड़ो पहले, यही इनको बचाता है हर बार, इसको पकड़ो पहले। उसने ऑर्डर किया। मनोनी दरु गेले, उसके जो सैनिक थे वो कृष्ण भगवान को पकड़ने के लिए गए। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती विज्ञान प्रकटिले, तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने विज्ञान की शक्ति का कार्य प्रकट किया। आणि आपन बीजे केले, और खुद आप चले गए और अपनी विज्ञान की मूर्ति छोड़ गए। सरी से विदुरदेव विष्णुदेव बोलविताले, और उनको लगा कि वो अंदर पकड़ रहे हैं कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान जी बाहर आए, विदुरदेव और भीष्म जी उन्हें छोड़ने आए गेट तक, और अंदर लोगों को लग रहा कि हम उनको पकड़ रहे हैं कृष्ण भगवान को, ऐसा आभास हुआ उन्हें। ये सब विज्ञान शक्ति के कार्य हैं ईश्वर के। तब तेथ कर्ण बेटला, वहाँ दरवाजे पर रास्ते में कर्ण बेटला। भीष्म देव और विदुरदेव उन्हें छोड़ने जा रहे, सी ऑफ करने जा रहे हैं, और रास्ते में कर्ण मिला। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा, करना आपल्या बंधु ते शिकवी सीना, अपने भाई को सिखाओ ना, बताओ बोलो कि 5 गांव दे दे उनके, बात खत्म कर। तेने मणितले, कर्ण ने कहा, उसने कहा कर्ण ने, काई करूँ जी, क्या करूँ जी, जो न लिया ची पाई की, मैं तो उनका सेवादार हूँ, मैं उन्हें कुछ सिखा नहीं सकता। ते वेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, उस समय श्री कृष्ण महाराज ने कहा, काईगा रायाचिया रानिया खुंट व्याली माँ, क्या हो गया, तुम खुंट पे बंध गए हो, उसके खुंटे पे बंध गए क्या। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती त्याते रहावोनी बीजे केले, श्री कृष्ण महाराज उसे छोड़कर निकल गए, उसे कुछ बोल गए, राजा की रानी की खुंट व्याली माँ, उससे, हाँ खुंट से शादी हो गई क्या आपकी, उसके घर के बंधे हुए हो गए तुम दुर्योधन के, कि तुम इतने बलवान होते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, एकदम उसको सरेंडर कर दिया। इतना जबरदस्त आदमी किसी के दूसरे के यहाँ पे जाकर उसको क्या कह रहे हैं, तू उसके घर का बंधा हुआ नौकर है। हम कहते हैं तू उसके घर बैठा रहता है, उसका बंधा हुआ नौकर, के सारे काम तुम ही करते हो, लोगों का ठेका ले रखा है तुम लोगों ने, ऐसे कई लोग होते हैं, तुम उसके गुलाम हो क्या। तो उन्होंने एक उस समय की बात बोली। आज ऐसा ही होता है, किसी की मित्रता ज़्यादा होती है, कोई किसी का काम करता है तो दूसरा उसको कहता है कि आप तो उसके बंधे हुए गुलाम हो क्या, नौकर हो क्या, सारा दिन उसके घर बैठे रहते हो, वो कहता है ये करो, वो कहता है ये करो, तुम करते रहते हो। तो वहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने ये कहा, राया चिया रानिया खुंट व्यालिय माँ, राजा की रानी की खुंटी से तुम बंधे हुए हो क्या।
पर वो बोला कुछ नहीं। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती त्याते रावण बीजे करे, श्री कृष्ण महाराज उसको छोड़कर निकल गए, यानी वो वहीं खड़ा था, ठीक हम चलते हैं। ते पर तो नहीं आले, ते पर तो नहीं आले मतलब विदुर देव और भीष्म देव वापिस आ गए गेट तक छोड़ के कृष्ण भगवान जी के जाने के बाद। तब ते अवगे एक में का ते हानता थी बांधता थी। जब वापिस राजमहल में आए तो जितने भी सैनिक थे वो एक दूसरे को मार रहे थे और बांध रहे थे। ते देखो नहीं ते ही मणितले, वह देखकर उन्होंने कहा हे काइगा करिता, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। ते ही मणितले, सैनिकों ने कहा ना श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते धरी तो बांध तो, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को पकड़ रहे हैं और बांध रहे हैं। ते वेली विदुरे करने भीष्मे मणितले, तीनों ने कहा त्यासी आमी आताची बोलवुनी आलो, हम तो अभी कृष्ण भगवान जी को बाहर छोड़कर आए हैं, सी ऑफ करके आए हैं, तो तुम ही काई दराल पापी हो, तुम क्या पकड़ोगे उनको पापी हो। एतुलेनी विज्ञान पारूख ले, इतने में उनका जो विज्ञान की शक्ति भगवान ने छोड़ी थी, जो मैजिक चमत्कार छोड़ा था, वो सब खत्म हो गया, एकदम गायब हो गया। मग अब गए कुंथो लागले, सब कहने लगे अरे ये क्या हो गया, हम तो लग रहा था हम कृष्ण भगवान को पकड़ रहे हैं, वो तो गायब हो गए एकदम, एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए हैं। यानी महाराज ने अपनी विज्ञान शक्ति थोड़ी देर के लिए फैलाई और उनको लगा कि ये कृष्ण है और मैं पकड़ रहा हूँ उसको, ऐसा उनका दिमाग घुमा दिया और वे पकड़ रहे हैं कृष्ण भगवान जी, आप चुपचाप निकल गए। ये सब ईश्वर की विज्ञान शक्ति के कार्य हैं। ईश्वर के अंदर 5 वस्तुएं होती हैं, ज्ञान, विज्ञान, गुण, धर्म और एक उनकी शक्तियाँ होती हैं देवता, ऐसा महावाक्य में आया है। तो इसकी स्टडी डीप है, तो जब आप आगे शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। विज्ञान यानी जो नहीं है वो दिखाना, कुछ का कुछ दिखाना, ये विज्ञान है। विपरीत ज्ञान करवाना, जो एक्चुअल है उसके उल्टा दिखाना, उसे विपरीत ज्ञान कहते हैं। उसको शॉर्ट में यहाँ पर ब्रह्मदेव शास्त्र में विज्ञान बोला गया है। जो आपका विज्ञान है किताबों का, स्कूलों का, जो साइंस इसको कहते हो, फिजिक्स कहते हो, वो साइंस अलग है, परमेश्वर की साइंस अलग है, विज्ञान है ना वो भी। तो ये विज्ञान शब्द जो है कितने हजारों साल पहले का ईश्वर के शास्त्रों में विज्ञान शब्द आया हुआ है। तो यहाँ पर भी कृष्ण भगवान जी ने विज्ञान शक्ति के द्वारा कुछ का कुछ उनको दिखाया। दंडवत हो। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। वीडियो नंबर 28 लीला नंबर 41 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।